हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बशीर पटेल को समाजवादी टिकट नहीं दी तो एनसीपी में जाते हैं, एनसीपी अगर टिकट बना करती है तो खुलाबा में जाते हैं। मगर आप तो 4 टाइम कंटिन्यू जीत चुके टिकट। मैदान में एक रिजर्व बनाया था, हम लोग की स्कूल भी वहाँ पर आती थी खेलने के लिए। डाउनफॉल से हम पढ़े हुए, तो पीटी पीरियड में हमको वहाँ पर ले जाया जाता था। मगर एक छोटा सा आरोप, वहाँ पर आपने बहुत अच्छा काम किया, रिजर्वर यहाँ की ज़रूरत थी। वहाँ पर एक जो से आपने जैसे वो बनाया उसको थोड़ा ऊपर कर दिया था ताकि वो मैदान चले गया। हज हाउस जी, हज हाउस तो आपके टाइम पे था, तो फिर खाने में आते मुसाफिर खाने में ऐसा आरोप है कि भाई ये जो चीज़ थी कच्ची मेमन जमात वाले लोग की थी, तो इसमें अचानक बशीर पटेल कैसे आ गए? बता रहा हूँ, बैंक आप जो बोल रहे हैं चीज को देके रेंट कलेक्ट किया जाता है। देखिए बात, ये रेंट कौन कलेक्ट करता है? मैं बता रहा हूँ, बगैर सोचे आरोप देखिए जिसको मैं भी देश से देख, अगर पब्लिक का नुमाइंदा हुए तो वो आरोप कर ही नहीं सकते दिया। और पूरे जितने बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को आप बोलो ना, आप टैक्स क्यों लेते हो हर साल, एवरी ईयर क्यों इंक्रीज करते हो? रिपेयर बोर्ड ने जरा काम किया, 700 टका भाड़ा बढ़ जाता है, यहाँ 7 रुपये भी कोई दुकान वाले से नहीं रहे। बशीर मूसा पटेल का एक ऐसा लोगों का यहाँ पर है कि डिक्टेटर है, मतलब बहुत कड़क है। पहला वोट मांगने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, वोट मांगने के लिए करते हैं, चाहे वो एमएलए रहे नहीं रहे या रह चुके, कि उस कौम की जो चीज़ है उसको बरकरार रखेंगे, उसको सही से देखिए बताओ, ये कौम की चीज़ बरकरार ये अवाम है, और इंशाअल्लाह वही ट्रस्ट है मरहूम हाजी साबू सिद्दीक, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। चेयरमैन आप हो ना? ये बता रहा हूँ, चेयरमैन खादिम है जिसका एक सामान्य तो या देखो चेयरमैन हो या चो अवाम का नुमाइंदे थे, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे चाह फिर मुझे। लेकिन अब ये नहीं देखते कि मेरे पास पोस्ट है या नहीं है। इतना बड़ा अजीम शान मुझे आप किसी दूसरे ने किया, मेरा चैलेंज है, और पहले जाके आंखों से देखो 3 स्टार से खा लिया तो मेरे को बताना। और जो रेंट आप बता रहे हैं ना, तो एक कॉर्पोरेशन डिसाइड करते, हम नहीं करते। फिर भी प्राइवेट एक रेंट होता है, दैट इज नॉट द प्राइवेट। ये चैरिटी एक ऐसा भी किया जा सकता है कि इनको हटा के जो ज़्यादा रेंट दे रहा है, ज़्यादा रेंट आने से एक आवक होगी कौम के हाजियों के लिए जो है, और अच्छा वो मेरे भाई ये आवक के लिए नहीं है, ये मुसाफिरों के लिए, हाजियों के लिए। सुनिए, हाजी जो दे रहा है 1100 रुपये दे रहे हैं, और अगर कोई 1000 भी देता है तो ले लेते। कोई बेचारे को सोना भी होता है, दाना भी रहता है, गर्म पानियों का, और ये जो टॉयलेट बाथरूम है, आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, टॉयलेट रेंट कलेक्ट किया जाए मार्केट रेंट, तो हाजियों को 1100 के बदले 700 में मिल सकता है, बता रहा 600 में मिल सकता है। नहीं मिल सकता है। देखिए कॉर्पोरेशन के जो टैक्सीस है, इसके अलावा वाटर है, एक टैंक वो जो आता है ये 3000 वाला बड़ा टैंकर आता है, तो ये उसमें पैसे खर्च होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी है, अगर आप एक दुकान है तो उसके वजह से आप कंपेयर कीजिए, स्टाफ कितना है, और जो इमाम साहब है, दूसरे खादिम है, वॉचमैन है डे नाइट, तो उसको क्या पगार 1100 से आप बोलो 500 दे दे। हाँ, जो गरीब नहीं दे सकता है तो 500 दे। कैंसर पेशेंट है, लंबा होते जा रहा है, इसको थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। नहीं, आपके ये जो आरोप जो है ना, दैट इज द कंसर्न विद द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नॉट इट इज। हम लोग के सबसे पुअर है, मेरा चैलेंज है, आ जाए सही बात नहीं। अभी दूसरे पे आते हैं, साबू सिद्दीक और मुस्लिम एम्बुलेंस क्यों बंद हो गया यहाँ पर जो पीछे? अच्छा, पीछे जो था, मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान नहीं दिया वो आपको मैं पूरा ध्यान दिलाता हूँ। ये जो था, जो यहाँ पे जकरिया मस्जिद में 141 सैयद हामिद साहब जो थे को डायलिसिस करा, 2 टाँकी मिल जाती थी, तो हमने कहा हम अपने इलाके में क्यों ना करें, तो हमने वहाँ पे G+1 डायलिसिस सेंटर बनाया। इतने लोग डायलिसिस सेंटर इतना फेमस था, इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अच्छा, देखिए आजकल पैसे का दौर चला हुआ है। मुस्लिम एम्बुलेंस वाहिद अब्दुल रऊफ सुमार दयानतदार है, सब चीज़ है, बाकी आगे जितना उनके बस में था उन्होंने किया, पूरी ज़िंदगी अपनी खिदमत खल्क में गुजारी, तो इनको जो साथ दिया है वो नाचीज़ के साथ नहीं। बशीर भाई, हम चाहते हैं कि आप पहले बोला क्यों आप एम्बुलेंस के जो आपको हमको पूरी हिस्ट्री मालूम है, जो लोग अपने ही लोग हैं। देखिए, जब बात जनता से, जब हम आप पे इतना आरोप लगा रहे हैं जनता का, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो लोग ने आपको मुस्लिम एम्बुलेंस में अड़चन डाली, आप उनके बारे में बोलिए। देखो, मैं आपको मालूम पड़ा कि बहुत सारे अपने लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ बनने नहीं दिया। नहीं, मैं बता बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, उनका अड़चन बर्चन नहीं, अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ, इसका ऊपर जो रूफ था ना सलीम भाई, वो सड़ गया, क्योंकि कचरा डालते, कितना कचरा डालते बारिश का पानी से। अब आरसीसी में रहेंगे ना तो सड़ जाएगा। 30 ईयर्स हो गए थे, कामली साहब बेचारा था। अब इन्होंने क्या किया, जो मफाद परस्त है, इसके पीछे बहुत बड़े दूसरी भी जगहों के भी,
अब वो चाहे पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल, जब तक मैं अपने आंखों से देखे तो मैं किसी को तोहमत नहीं लगा। अब उन्होंने ऊपर जब था तो नोटिस आई कि भाई इसको आप ये डेंजर है, तो हमने बताया कि भाई हम इसको खुद ही अपने पैसों से खर्च करके बना देते हैं। इसमें इन बिटवीन क्या हुआ, कोर्ट इन लोगों ने फिर नोटिस भेजी 488 जो भी, तो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोले कि भाई इसको डिमोलिश करो। मेरे पास तो जो लॉयर हो गए ट्रस्ट के, उन्होंने डिमोलिश कर दिया। अगर समझो उसको रिपेयर कर लेते थे नया तो तोड़ने का, भाई तोड़ा तुमने तो 30 साल हमारे पास रेंट बिल भी है, उनको देना पड़ेगा कॉरपोरेशन को। अगर कोई इसको बाय परचेज करेगा वो पछताएगा। एक कौम में ये है कि अगर बशीर पटेल ने ये चीज़ बनाया है या अमीन पटेल ने ये चीज़ बनाया है, अगर इस पे आफत आती है तो यहाँ के लोग बहुत सारे अपोजिशन जो अपने ही लोग होते हैं उसको मदद नहीं करते, और यहाँ पर आएगी तो ये लोग इसको मदद नहीं करते। यानी आपस में इख्तलाफ बहुत है। क्या कर सकते हैं, किसी की जबान को ये पकड़ कोई नहीं सकते सोचता हैं। कि नहीं यार ये चीज़ चाहे बशीर पटेल ने बनाया हो अरे या अमीन पटेल ने बनाया हो या किसी ने भी भाई बनाया हो। वहाँ तो हमारा नाम भी नहीं है ना, अब्दुल रब सुमार भाई थे और आपको 30 बता दें, साल से आपको थे 30 साल। आपके ये बंद होते ही साथ इतने पेशेंट ने हमको कॉल किए बशीर भाई, मुस्लिम एम्बुलेंस हम आपको बता दें डायलिसिस के लिए जो होता था, डायलिसिस के लिए इतने गरीब पेशेंट मुमरा इधर उधर से यहाँ पर आते थे, इतने लोग आए कि इनको इसको बचाया जाए। मगर कौम में कभी कोई कौम के लोग ऐसा नहीं कि साथ में आते। अब वो चीज़ अगर बशीर पटेल ने बनाया है तो उसके अपोजिट वाले बोलते हैं अच्छा टूटे, अगर वो चीज़ अमीन पटेल ने बनाया है तो दूसरे लोग बोलते हैं अच्छा है अगर ये टूटे। ये नहीं, कौम की किसी को फिक्र नहीं। सवालों का सिलसिला एक आखिरी पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों साबू सिद्दीक पे आते हैं बशीर भाई, वो आपके हाथ में कई सालों से साबू सिद्दीक हॉस्पिटल है। हम आपको बता दें कि साबू सिद्दीक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोगों को रिकमेंड करते हैं जहाँ पर 1.5 लाख का ऑपरेशन 40,000 में होता है, ठीक है, मगर बहुत सी शिकायतें आती हैं उसमें चूहा काटने की। लास्ट टाइम हमने रऊफ सुमान जी से इंटरव्यू लिया था, थोड़ा जरा वो भावुक होकर उन्होंने जवाब दिए चूहे के इधर उधर नहीं है, ऐसा है वैसा है, मतलब थोड़ा सा जो उम्र के हिसाब से उन्होंने ये भी कहा कि हम लॉक कर देते हैं। तो क्या उसको, और जो रेंट बाकी है, जो करोड़ों रुपया जो रेंट बाकी है गवर्नमेंट का, तो ये सब चीज़ लेके बीच में ताला मारने आए थे, प्रोडक्शन हुआ, ये हुआ, तो क्या कॉन्ट्रोवर्सी है? देखिए आज अस्पताल चलाना है ना सलीम भाई बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट मदद नहीं करती है, या कोई और NGO बोलो जो भी बोलो। अब किसी को ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि भाई अब्दुल समद तुम इसका इतना दो, उसकी हैसियत से मुताबिक वो देंगे। अब यहाँ पे एक सुमार साहब है अब्दुल रऊफ, तो अब कॉरपोरेशन जो आपको मालूम है, अब उसकी कोई फाइनेंशियली कोई ऐसा ये नहीं है NGO या कुछ को, अब जैसा बेचारे पेशेंट आते हैं वह हमारे, अब डॉक्टर को पगार देना है, इसका असेसमेंट भरना है, इसका फिर अभी चला रहे हम लोग भी ये एंटी सेंटर है, सारे और भी सेंटर चल, मैटरनिटी भी चल रहा है। अभी आपको मालूम है कि बिल्कुल सलीम भाई वो बाजू में ऑन ऑर्डर है, चिट्टा दिया है तो प्लास्टर कैसा करेंगे? अब जब हम बोलते हैं तो किधर दौड़ता है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई लेकिन हम लोग प्लास्टर गटर कैसे साफ़ करेंगे? यानी चिटका दिया है, जो रेंट बाकी है जिसके लिए, अब रेंट जो बाकी है तो बेचारा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ करके भरने का, मैं भी तो अभी देखो कौम में बड़े बड़े भी हैं बेचारे, लेकिन ऐसा है कि वो चलती गाड़ी बंद नहीं होती। अब देखिए क्या है कि जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह 30-25 हम लोग कोर्स पर है, 20-25 साल चला वो, 15-20 साल से। अब इसके बाद जो आते हैं जो भी नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, उनका कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, अभी जब तक मुझे नहीं पता है। हाँ देखो बताओ, देखिए रहनुमा नहीं रहना अलग बात है और कौम को नुकसान पहुंचाना अलग बात है। आप रईस शेख से पूछ लेना, क्योंकि मुझे रईस शेख बताया, आप रईस शेख से पूछना क्योंकि वो भी माशाल्लाह सिटिंग कॉर्पोरेटर है। अब देखो मेरा एक उसूल है, जब तक मैं अपने आंखों से आपको उसमें मतलब थोड़ा देखिए नहीं उसने जो बताया है तो मैं किसी पॉलिटिकल आदमी पे ट्रस्ट नहीं करता। आप उससे पूछ लीजिए कि भाई क्या वजह, हमारा काम क्या देखिए, आई एम नॉट डॉक्टर, मेरा जो काम था जैसा आप लाइन चलाते, अब कोई आपको बोलेगा कि मिठाई में कितनी शक्कर डालना है तो आप बोलेंगे भाई ये मेरा जॉब नहीं है, तो आप खुद ही बताए। हमने हुसैन भाई को हमारी स्कॉम को एक दे दिया, तो क्या मैं वहाँ उसके क्यों, ये हमारा हर चीज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितना चादर है भी पहला कालीन दे रहे, उड़ने का दे रहे, तकिया भी अच्छा दे रहे, पहले लाल खून के चादर। अब चूहा हमारे लोग कितना खाना डाल देते गटर में, तो चूहा किधर जाएगा, उसका भी तो रिस्क लिखा है ना। गटर में इतने नारियल के पानी, ये कचरा, तुम्हारे अत्तर के अरे पैर काटेगा, जेब काट डालेंगे, फसल खा जाते चूहे, मालूम है आपको? अरे चूहे फसल खा जाते, योगी की आप किसानों की हालत देखिए।
आज किसानों को एक लीडर ने बोला इसको दरवाजे से बाहर भगा दो, तो चूहे को भगा होगा ना। कितना सेफ है साबू सिद्दीक आज ये जो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को देखिए बंद होने आई थी, अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहेगा वो चलेगा इंशाअल्लाह। जितना जान में जान है, वो जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे, देखिए आपको जब बना था ना, बाजू में एक एनेक्स भी बनाया हमने, हमारे हार्ट के भी हमने किया था, लेकिन अपने ही थे। अब वो वफात पा गई है, उन्होंने वहाँ पे धरना दिया। धरना देने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया इमीडिएट उसको वैकेट करो, खोल दो उसको लॉक। हम मैं बैठा हूँ वार्ड ऑफिसर के पास, ये कैसा खुल गया है ये, मैडम हम क्या करेंगे, अभी आपके उसने किया है, मैं क्या जवाब दूंगा। हमने फिर जो लेना था डॉक्यूमेंट दिए, फ़ौरन उससे सेकंड डे खुलवा दिया। तो हमारा मकसद है आवाम की खिदमत तो हो रही है ना, पर वो तो नहीं बंद हुई है, कैसे भी चल रहा है, गाड़ी चल करने को आगे ताला मारने आ गए। देखिए हमारी हुकूमत नहीं है, बता रहा हूँ। अच्छा। अब आप देखिए, आप किसी जिस आजकल जो लोग कर रहे कंप्लेंट, क्या होता है आप बताइए, आप अच्छी तरह जानते। सही बात है। ये मेरा अपने लोग सब्जेक्ट करते है। हैं। हाँ भाई, किसको बोले अभी भाई, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कोई भाई तो ये क्या हमारे कैसा साथ किया तूने, अरे भाई माफ समद भाई जो है अब्दुल समद साहब है, हैदराबाद के कॉर्पोरेटर है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी है। समद साहब, हमने जब दारुस्सलाम आए थे, आपको पता है अकबर भाई असद भाई से मुलाकात हुई थी, तो भेजो उसको। भाई ने अरे तो असद भाई पूछने की जरूरत, असद भाई ने जो एक मॉडल बनाया है वहाँ पर दारुस्सलाम में, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस मुस्लिम आवाम के लिए, वो मॉडल यहाँ पर इम्प्लीमेंट अभी तक करने में MIM जो है सफल नहीं रही है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सफ़र बहुत तवील है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तवील सफ़र में 50 बरस से ज़्यादा के इस सफ़र में बहुत से बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर हैदराबाद न सिर्फ बल्कि दीगर मुकामात पे तालीमी मैदान में और तिब्बी मैदान में, माशी मैदान में बैंकों को क़ायम करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक अपना रिकॉर्ड बनाया है। वही तो हम कह रहे हैं, हमने खुद देखा वहाँ पर। अकबर भाई आपको पता है, अपन गए थे वहाँ पर देखने, सब चीज़ स्कूल देखे, तो वो चीज़ यहाँ पर बॉम्बे में आज 5 साल हो गए आपको यहाँ पर MIM को आके, आप हर साल इलेक्शंस में आते हो, तो वो चीज़ यहाँ पर, जैसे भी साबू सिद्दीक का मसला चला, हम बता रहे थे, आपने सुना होगा कि कितना मसला है, उसके ऊपर कर्जा है, तो असद साहब उसमें क्या मदद करेंगे, असद साहब की टीम उसमें क्या मदद करेगी? देखिए, आज जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, आपने जो अपनी आँखों से सलीम भाई जो असरा हॉस्पिटल जो 1100 बेड का हैदराबाद में आप शाली बंडे पर देखा, जी, और आप ओवैसी हॉस्पिटल का भी आपने जो है ना मुआयना किया, स्कूल भी देखे, जो क़रीब 3000 बेड का जो है हॉस्पिटल है, और तकरीबन 9 स्कूल से जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो अपने ज़ाती सरफे से चलाते हैं। एक आपने ट्रस्ट कायम किया है जो सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से, सालार जो साबिक़ा सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम अल्लाह उनकी जन्नत, उनकी ख़बर को जो है नूर से बढ़ते अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत में आला मुक़ाम अता करे, उनके नाम से एक ट्रस्ट कायम किए अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने। ये ख़ुद वो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। क़रीब 14,000 मुस्लिम ख़ास तौर पे लड़के और लड़कियों को ज़ेवर तालीम से जो है आरास्ता करते हैं, और बहुत ही पॉश स्कूल बना है। हमने देखा था जब अपन गए थे देखने। मेरा सवाल क्या है, ठीक है वो तो हमको पता है, हमने खुद बोल दिए कि वहाँ पर एक अच्छा मॉडल है, वो मॉडल यहाँ पर जैसे एक साबू सिद्दीक है, आपको बताया जो बशीर भाई जो इतने सालों से उनके उसमें बीच में फंड की कमी होने की वजह से, तो ये मॉडल जो है अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ मुंबई में क्यों नहीं लगाते, यहाँ पे लोगों को क्यों नहीं बनाते, बताते कि कौम के लिए एक हॉस्पिटल हमने बनाई है, कौम के लिए एक अदारा बनाया है हमने स्कूल में बच्चियों का। जी हाँ सलीम भाई, मैं वही बता रहा था आपको, वो बनाते बनाते आज 14,000 से ज़्यादा लड़के और लड़कियां ज़ेवर तालीम से जो वहाँ आरास्ता हो रहे हैं, और 10 रुपये के अंदर कोई भी स्पेशलिस्ट, या डर्माटोलॉजिस्ट हो, या हार्ट का स्पेशलिस्ट हो, चाहे वो यूरोलॉजिस्ट हो, बड़े से बड़ा भी डॉक्टर को 10 रुपये के अंदर जो है ना कोई भी एक आदमी अपना मुआयना करा सकता है असरा और ओवैसी हॉस्पिटल के अंदर शहर हैदराबाद में। तो ये होने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करने का जो है जज्बा और इरादा रखती है, जिसकी कामयाबी की निशानियाँ ओवैसी और असरा हॉस्पिटल्स है और ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। ये होते होते 50 बरस का अरसा हो गया। उसके बाद यहाँ में बम्बई वाले भी 50 साल वेट करें। उसके बाद में वही आपको मैं कहना चाह रहा था, उसके बाद में इतनी बड़ी अजीम कामयाबियों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज उसके इस दरख्त से जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसके फल से कौम व मिल्लत वहाँ पर मुस्तफ़ीद हो रही है। वही मनसूबा, वही इरादा, वही जज्बा लेकर
मजलिस की क़यादत आज हिंदुस्तान के हर चप्पे चप्पे का जो है खाक छान रही है, तो उसकी वजह यही है कि जैसा शहर हैदराबाद में और जो है तेलंगाना के और आंध्रा के जो है लोगों ने मुंबई की बात करें, अक़लियतियों ने नहीं वही बोला था सलीम भाई। हमारा छोटा सा सवाल है, सलीम भाई असद साहब जो है वो मॉडल सलीम मुंबई और महाराष्ट्र में लागू करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं सलीम भाई आपसे वही कह रहा था, देखिए एक आम बात है, मैं कोई इंटरव्यू या जो है आपकी गली न्यूज़ को जो है ना के ज़रिए मैं आवाम को यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये चीज़ अगर हासिल होती है तो उनसे ही उम्मीद लगाई जा सकती है जो कामयाबियाँ हासिल की हो, और जो काम किया है तो उससे ही काम की उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो करेगा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों की निशानियाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, दारुस्सलाम बैंक और जो है अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसेस की जो कामयाबियाँ हैं, इन कामयाबियों को, ये हमारी कामयाबियों की निशानियाँ हैं। वैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मनसूबा रखती है कि माशी एतबार में, तालीमी एतबार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ जहाँ पर अक़लियत बरसते हैं हिंदुस्तान के हर चप्पे के अंदर, वहाँ तक जो है ना इसको वसीयत दे और इसके लिए काम करे। आप बोल रहे हैं कि बम्बई, इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि नांदेड़ महाराष्ट्र का ही जो है ना एक हिस्सा है, नांदेड़ में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह करीब 2 एकड़ ज़मीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ख़रीद चुकी है। उसके अंदर एक हॉस्पिटल का मनसूबा है और एक जो है जो हॉस्पिटल आपने जो हैदराबाद में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस देखा था, बड़ी वसी इमारत, वैसे ही हाँ जहाँ अकबर भाई के साथ बैठे थे, वैसे ही इमारत इंशाल्लाह नांदेड़ में जल्द से जल्द उसका आगाज़ होगा। नांदेड़ के साथ साथ मुंबई के बारे में क्या प्लान है? देखिए सलीम भाई साबु सिद्दीकी एक बताया जिसमें करोड़ों रुपए बैलेंस है और मुस्लिम एम्बुलेंस की खासा हालत बताई। आपको वही बोल रहा था, महाराष्ट्र का ही हिस्सा नांदेड़ है, महाराष्ट्र का हिस्सा ही आपके औरंगाबाद है। औरंगाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन ख़रीद चुके हैं, वहाँ पर भी जो है ना बहुत जल्द इसका जो है बुनियाद पड़ेगी और इसका जो है इंशाल्लाह कुछ कर रहे हैं, इमारत का आगाज़ होगा। होते होते इंशाल्लाह मुंबई शहर तक भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे बड़ा अहम 50 साल मत लगाना जो उनको उधर बना। देखिए सबसे बड़ा अहम बात तो ये बोल रहा हूँ कि करते आ रही है और कर रही है, और जो करता है उसी से ही करने की उम्मीद लगाई जा सकती है। सलीम भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ या आपके ज़रिए मैं आवाम से अपील करना चाहूँगा कि आज या देखिए एक बार तो 70 बरस से हम आज़ादी के लेके आज तक जो है हम जिन जमातों को फिर जो है सेकुलरिज़म के नाम पर जो हमारा जो है इस्तेहसाल कर लेते आए हैं, आप बताइए कि उनसे हमने क्या पाया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो तेलंगाना और आंध्रा का जो मुसलमान अटूट अपनी वाबस्तगी का सबूत दिया, उसने क्या पाया, आप इसका फ़र्क को महसूस करते हुए आप मजलिस के जो है क़यादत बता दें, हम आपको बता दें एमआईएम के कोई भी कैंडिडेट हो वो मौका नहीं छोड़ते अपने मतलब एमआईएम की जो है कैनवासिंग के लिए। देखिए अभी हमने इनसे क्या पूछा, इन्होंने पूरा हमको पूरा सब समझ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने। जरा बशीर भाई के पास वापस आते हैं। सिद्दीक का हो गया, बशीर भाई हॉस्पिटल का हो गया, आपने ENT हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया है, यहाँ पर ये भी काम चल रहा है, वो भी है चल रहा है। अभी एजुकेशन पे आओ, आप इतने साल MLA रह चुके हैं, आपने एजुकेशन के लिए क्या किया बशीर भाई? हमने कमू जाफर डिग्री कॉलेज खोला, डिग्री गर्ल्स स्कूल, हाँ डिग्री कॉलेज वहाँ पे खोला है कि इस इलाके की बच्चियाँ जो है वो अपनी इज्जत महफूज रख सकती है। दीगर कॉलेजों का माहौल आप जानते हैं कि हमारी बच्ची दीनदार है तो कोई इसको बुरी नज़र से ना देखे। अपने ही महलों के अंदर वो डिग्री कॉलेज खोला और मज़ीद इसके एवज में 3000 स्क्वायर फीट कारपेट फ्लोर शादी के 2 माले पर, पहले माले पे हमने दिया। वहाँ मैटरनिटी होम चालू है, 25 सालों से चालू है, वहाँ अभी भी है, चालू है। कई बच्चों का, कई हमारी बहनों का वहाँ मैटरनिटी, और ये इसके निगरानी में डॉक्टर अब्दुल रऊफ सुमार वहाँ पे भी सदर जैसे तो चला रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है, ये सआदत भी मिला करती है, समझे ना। बग़ैर तौफीक के अमल हो ये कहाँ मुमकिन है। सबको ये तौफीक नहीं होती, अल्लाह जिसको तौफीक देता है ये सआदत नसीब होती है उसको, जिसको अल्लाह तौफीक। आपने फजलानी स्कूल जो है आपको पता है जी, फजलानी स्कूल के लिए आपने क्या किया? फजलानी स्कूल के लिए जो बंद पड़ा हुआ स्कूल था, आज इंटरनेशनल फजलानी स्कूल हुआ है। आज तक मैं बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, एक काम मुझे कोई बता देवे जिन्होंने अपने वक्त में एक काम भी किया है। आज पूरे इलाके में आप कहीं भी जाएंगे, चाहे मदरसा क्यों ना हो, यतीम खाना क्यों ना हो। ये जो फजलानी स्कूल है ये म्यूनसिपालिटी की जगह थी, बाद में ये एक प्राइवेट फर्म को दिया गया। आज एक आम मुसलमान, एवरेज मुसलमान, आम मुसलमान, एवरेज मुसलमान, मिडिल क्लास मुसलमान भी
उसमें पढ़ाई नहीं कर सकता, तो इसमें देखिए, कौन की भलाई कहाँ मैं से? बता रहा हूँ, इसके अंदर एजुकेशन है। अभी आज जो है म्यूनसिपलिटी स्कूल देखिए वो बंद पड़ी हुई है। आज बच्चों को आप पूछोगे कि भाई ABCD या ये मुस्लिम बच्चे जो जहाँ से भी आते हैं तो पढ़ नहीं पाए, कई स्कूलों को लॉक लगे हैं। अब जो हायर एजुकेशन लेना चाहता है, खुद हमारे इनके बच्चा इनका सलीम भाई के अमीन भाई का वहाँ पढ़ता है। अच्छा, अमीन पटेल का क्या बात है? अभी शायद हो सकता है मेरी गलती हो तो आप दुरुस्त कर लेना, ये मुझे, और हम ये नहीं देखते, हम नहीं, ये अमीन भाई से सवाल करेंगे। देखिए अमीन भाई से सवाल करेंगे, हम आपको तो मेरे अच्छा है। सवाल के लिए नहीं, जो मेरी मालूमात आप पूछ रहे हैं ना, तो अभी हमारा स्टैंडर्ड बहुत हाई होते जा रहा है। अच्छा जैसे अंजुमन इस्लाम है, वहाँ पे मैं भी एक रुकन हूँ। अच्छा, हाँ, अंजुमन इस्लाम में तो कितने एडमिशन हम लोग कर रहे हैं। जहीर काजी साहब की वजह से, भाई ये पालसेगर साहब थे, हम तो खादी में, भाई खादी का काम है। अब वो क्या करता है वो उनका काम है, मगर एजुकेशन आज नहीं। फजलानी स्कूल जो है वो एक आम मुसलमान और एक एवरेज मुसलमान और एक मिडिल क्लास मुसलमान की रीच के बाहर है। तो बहुत बता ज़्यादा रहा हूँ, अब हर तरह के लोग हैं ना, 5 स्टार में कोई रहता है, कोई इधर सोता है, तो खटिया में सोता है तर गली में। मगर ज़मीन तो मैं उनको बता रहा BMC की दी गई हूँ, मैं थी। भी इसलिए दी देखिए गई। मेरी बात सुनिए, उनकी परमिशन से ही हुआ है ना, परमिशन से। अभी जैसे अंजुमन इस्लाम है, आप वहाँ पे भी एजुकेशन ले सकते हैं, इंटरनेशनल वहाँ पर भी है, KG भी है। आज कैथलिक लोगों ने खोला है, तो बच्चे हमारे कैथलिक स्कूल के बजाय वहाँ पे भी जा सकते हैं। अच्छा, ये काम मेरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो प्राइवेट वाले को ज़्यादा फायदा हो रहा है, देखो मैं बता रहा कौम को नहीं हो रहा हूँ, है। मैं बता रहा हूँ, देखिए उसकी क्या एक्टिविटी है, उसका जो ट्रस्ट है, आपको शायद याद नहीं होगा। इन लोगों का जो होता है ना, जो एक ट्रस्ट इनका फजलानी है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को एजुकेशन से वो पैसे भी देते हैं सब। वो ट्रस्ट बहुत अच्छा है, सुपारी वाला लोग चलाता है, बहुत अच्छा जी। है। आज एक काम नहीं करते, बहुत सारे हाँ, काम करते बस। हैं, बहुत नाम है अच्छा, उनका। दूसरा हमने मैं वो नहीं जेजा कह रहा। अस्पताल में भी दिया है हमने, अच्छा वहाँ पे भी है, जो गर्ल्स है वहाँ पे भी है। अच्छा, और ये जो जैसे आपने मेरे से ज़्यादा आपको तो मालूम है कि कितनी खैर का माशाल्लाह करते हैं। 2 स्ट्रीट के अंदर भी पूरा स्कूल दिया है। गर्ल्स बच्चियाँ कितनी पढ़ती है, 2000 के करीब बच्चियाँ जो नाखून से लेकर सर तक अपना निकाब में रहती है। हमारे यहाँ मदनी स्कूल चलती है, 1500 बच्चे हैं उसके पते, हमारे साबु सिद्दीक मुसाफिर खाने के अंदर, वहाँ बेचारे पढ़ते हैं, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं मोमिना की। दूसरा 2 सेशन चलते, 2000 के करीब है। ये इतनी एक्टिविटीज़ आप बताओ कोई चीज़ ने किया है उमर खाड़ी में, या आप मुझे बता दीजिए तो मैं उसके पास और भी जाके सीखूं। लेकिन यहाँ जो देखो हमारा जितना भी कसर, और इतना ये नहीं, और भी दीनी एतबार से और भी जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने खैर की चीज़ें की उसके फजल से किया। अब देखिए आपके पास पैसा अच्छा है या खाने तो 5 स्टार में जाता है, 3 स्टार में जाता है, 5000 भी देता है, भटियार खाने में 8 आने में भी 8 आने में भी खाना रोटी मिलता है। तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा काम है मखलूक। तो भाई ये आप एजुकेशन है ना भाई, आप चलाएंगे चलाइए आप, वो तो मैं देखिए। अब मैं आपको एक जगह दूँ, अब वो आपका काम है कि कितनी रियायत, और वो जो रियायत जो करते हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का मामला है, वो देते हैं। हाँ, अरे आप जाइए ना उधर। बशीर भाई एक बात बताइए, आप जो है 10 दशक 10 साल, एक दशक ही बोलते हैं 10 साल गैप, 10 साल आप पॉलिटिक्स से बाहर रहे, बीच में है यंग जनरेशन 10 साल में जो इलेक्शन लड़ने अभी आ रही है, जो 18, 20, 21, 22 साल के लोग हैं, वो बशीर पटेल को शायद थोड़ा कम जानते हैं, मगर जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा जानते हैं। यानी बाप जानता है, बेटा नहीं जानता है। तो बशीर भाई इलेक्शन कैंपेन में बशीर पटेल, मूसा पटेल, उन लोगों को कैसे कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे? देखिए, शायद हो सकता है तुम्हारा ख्याल झूठा है, जब बाप जानता है तो बेटा क्यों नहीं जानेगा। अच्छा, आज बच्चे जो है लंदन में कौन प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका में कौन है, तो बच्चे कैसा नहीं जानेंगे। जो बच्चे 1,500 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मुबीना में इतने 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन सा ऐसा NGO जो उन्होंने खोला है, साबु सिद्दीक में हमारे एक जगह, तो कितने अंजुमन इस्लाम की कितनी ब्रांच है। आज पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ इतना बड़ा एजुकेशन सेंटर नहीं है। अलसेगर साहब कितने सिविल में, डिप्लोमा में, कैटरिंग में, बोलो हर तरह के, मोटर मैकेनिक में। आप ज़रा साबु सिद्दीक का जायज़ा लीजिए। और हमारे यहाँ एजुकेशन जितने सेंटर बने हुए, चाहे वो लड़कियों का, वो मेडिकल का, वो कॉलेज का हो, अब बचा क्या दिनियात का बोले। अभी सैयद हामिद अशरफ साहब को हमने दिया मदरसे पूरी इमारत, तो वहाँ बैंक आ जाती थी। बुजुर्ग तो अल्लाह वाले थे बेचारे, मौलाना ज़हीर खान साहब जो, वो भी कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। क्या इसीलिए क्या रहा है, क्या क्या वैसे बच्चे जो नए यंग वोटर है वो बशीर पटेल कैसे बिल्कुल जानेंगे? मालूम है कि माँ बाप जब हमको वोट दिए 20 साल ऐसा सफ़र नहीं किया, 25 साल, तो बच्चा कैसा नहीं जानेगा। बच्चे के घर पे जब हैंडबिल जाता है तो एक कौन है, ये बशीर पटेल है। अच्छा,
तो इतने अक्सरियत से 25 साल कैसे जीत सकता है? लेकिन जब ये जो आवाज़ उठाते हुए जो दूसरे जो है जमात है, वो कोई मुस्लिम जमात नहीं थी, वो थी जो भी थी, सेकुलर अपने आप को कहते थे, तो पूरी समाज ने उन लोगों को वोट दिया है ना, अब वो इख्तियार में आए। उन्होंने किया क्या ये आप पूछिए ना। बशीर मूसा पटेल का एक ऐसा लोगों का यहाँ पर है कि डिक्टेटर है, मतलब बहुत कड़क है, झाड़ देता है जी, कोई भी हो जो ऐसा गलत बात। आपकी स्टाइल है, जो भी आपने स्टाइल की थी ऐसे ही देखिए, आपने खुद की स्टाइल की थी, मैंने नहीं किया था। देखिए मैं बता रहा हूँ, जब ऐवान में जाते हैं ना तो वहाँ स्टाइल ही चलती है, ऐसा है के पिताजी, ये हमारे पास नहीं है, पिताजी पढ़ना ये मैं नहीं करता हूँ, मैं हमारा हक है, हमारे हक है, हमको लेके चाहे अल्हम्दुलिल्लाह पावर रहे या नहीं रहे, इतना काम बगैर पावर के होता है क्या, बताइए आप। जब सलीम भाई जैसे अखलाक वाला आदमी आएगा तो मैं अखलाक से बात करूँ, अगर कोई दूसरे लहजे में बात किया तो उससे अच्छा लहजा मेरे पास है। बेज़रूरी बातें करेगा, बेबुनियाद कुछ भी करेगा, जैसा आपने अपने जितने इदारे हैं इसके बारे में, भाई अपनी सोच को बदलो, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी, ये कौम पसमानदा तब तक रहेगी। ठीक है, अभी आप अपने व्यूवर्स के लिए आप वोट की अपील कर सकते हो कि बशीर पटेल को क्यों वोट दें। जो हमारा जो काम है, देखिए जो हमने काम इस इलाके में किया हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है, ये सारे कौमी काम है हमने जो किए, कौम को मदद फ़ायदा पहुंचता है, और इसके अंदर ना हमने कभी चंदा मांगा है ना लिया है, ना हमारे के किसी के काम के अंदर इंटरफेयर किया है। ये अल्लाह ने हमें इस चीज़ से महफूज रखा है। हम ये चाहते हैं कि हमारी कौम जो है वो आगे बढ़े, हमारी बच्चियाँ एजुकेशन लेवे, कॉलेज ले। अगर हमारे पास कोई वजारत होती तो बात कुछ और होती, क्योंकि इसमें इक़्तिदार में पैसे वगैरह गवर्नमेंट की लगेंगे, लेकिन काश अफसोस है कि हमारा इस्माइल यूसुफ कॉलेज भी जो था वो हमारे हाथ से चले गया। आप खुद थे, हमारी मस्जिद भी चली गई, और इसके बाद जो हालात हुए वो भी आप देख रहे हैं। इसके बाद भी हम उसको वोट देंगे। एक वोटर वोट डालने से पहले ये क्यों सोचे कि मैं बशीर पटेल को क्यों वोट दूं? वो देख रहा है आंखों से, ये जो मुसाफिर खाना है पूरे बम्बई में, कैसी इमारत बता दो सलीम भाई, पूरे बम्बे में मेरा ये, और इतना सस्ता जो है किराया जो है इसका डोनेशन के तौर पे, वो आप बताइए इतनी बड़ी इमारत में कितना करोड़ खर्च होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया किसी से लिया है, कोई आवे तो मैं आप जो बोलो सियासत छोड़ दूँगा, हमको दिखलावा भी नहीं किया, मेरा रब दिख रहा है, इतना मेरे लिए काफ़ी है। आप देख लीजिए यंग जनरेशन के लिए आप आगे क्या करोगे? जो मेरे दिल में है इंशाअल्लाह वो वक्त बताएगा। मैं पहला वोट मांगने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, वोट मांगने के लिए तो बोलना पड़ेगा। वो बेचारे काफ़ी बड़े-बड़े मैनिफेस्टो निकालते हैं कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे तौफीक दी, इनकी ताउन से, इनकी मदद से, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे अंदर जितनी हिम्मत और क़ुव्वत है आप देखिए, मैं अगर आप बताना चाहे तो सैकड़ों बिल्डिंग को हमने गारंटी दी है। नहीं तो ये रिपेयर बोर्ड के इतना, आज हमारी मजबूरी है कि हमारा कोई नुमाइंदा जो है, देखिए गटर कचरा रोज़ का हमारा डेली का प्रॉब्लम है। अब जो है उसके नॉलेज में भी है कि नहीं पता नहीं, आज डिपार्टमेंट का ये हाल है, आप कंप्लेंट करके बताओ करते हैं क्या काम। गटर कोई भी गटर आप देख लीजिए, हत्तार गली देखो, छाछ मोहल्ला देखो, आप चल सकते हैं, ईमानदार है, एम्बुलेंस जा सकती है, फायर ब्रिगेड जा सकता है, इतना पानी का प्रॉब्लम है, फिर भी वाटर कनेक्शन ले रहे, मोटर भी लगा रहे, प्रेशर कम रहता है। तो हमारे जो आपने सवाल किया है इंशाल्लाह इससे ज़्यादा करेंगे। अभी वो दरगाह शरीफ का जो प्लॉट था पूरा अप्रूवल है, रिकॉर्ड है, डीपीडीसी के ऑफिस से तो डालो। दो कांग्रेस के सीएम आने के बाद भी वो ओपन हुए के लिए जब हमने किया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई थी, बात बताइए, हमने इसको अप्रूव किया, उसको हमने अप्रूव किया सलीम भाई, और उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर उसका ओपनिंग का किया, मैंने कहा ये हमने किया है, आवाम को धोखा नहीं देना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, सारा अप्रूवल लिया है हमने। ITI का कमिश्नर कौन था? फाटक था। हमारे लोगों ने कहा कि ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कोई लेटर दिया फाटक तो आप उसमें मदद करने की वादा करते हैं? मदद क्या वादा, इंशाअल्लाह हमारी पहला ये रहेगा कि विदिन अ ईयर उसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे। ये तो जीत के, अगर अल्लाह ना करे कभी आगे पीछे इसके बाद भी होगा तो ये आपको सुने, ये वादा करते हैं कि वादा देखिए मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह, मैंने कहा अगर अल्लाह को मंजूर होगा इंशाअल्लाह फौरी तौर पे इसको प्रायोरिटी में रखिए, पूरा सेंक्शन है। दूसरी बात है हम इसमें मजीद अपने बच्चों को एजुकेशन मिले उस गली के अंदर। अमीन पटेल जी को कुछ कहना चाहोगे? क्या चीज़? आपकी जो अपोजिट है कांग्रेस के कैंडिडेट अमीन पटेल, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ, वो अवामी नुमाइंदा है,
अब हम देख लें कि इसके काम कितने हैं। अब और आपको बताऊंगा तो आपके 2 घंटे और भी जा सकते हैं। नहीं ठीक है, आपको शॉर्ट में बताइए। नहीं, मैंने किसी के देखो, हमें किसके पीठ के पीछे कुछ नहीं बोलना, ये वो अच्छे जाने नेताओं की इसका निशानी काम होती करे। है, ये अच्छे नेताओं की अब निशानी हमको होती क्या है। तो देखिए- बहुत लंबा हो गया, ये बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे सवाल थे, मगर बशीर पटेल मूसा साहब ने जो बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया, खुलासा किया। अब जनता जो है ये फैसला करेगी कि जो 21 अक्टूबर को है, जो वोट किसको करने का है, हक में फैसला होगा, किसको वोट करने का, ये जनता जो है इनका भी वोट, इनके बारे में इनको वोट करना है या दूसरे पार्टी को वोट करना, जनता इसका फैसला। हमारी अपील है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना वोट डालने आइए। और नोटा जो है वो आपका वोट जाहिर जो है वेस्ट करता है। कृपया करके आप कैंडिडेट को चुनिए, कोई भी 10 कैंडिडेट खड़ा है या 5 कैंडिडेट, उसमें से जो अच्छा है, हम ये तो नहीं कहते सभी अच्छे हैं, मगर उसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको वोट कीजिए। नोटा से बचिए और घर घर में जाके घर वालों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने नुमाइंदे चुनें। सलीम शेख, गली न्यूज़।